हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 8 में भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की घोषणा की गई। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकारों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया। अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला यह संविधान का भाग 3 का एक अधिकार पत्र है। क्या चीज है ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक अधिकार पत्र है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 में इसे उपबंध किया गया है। और संविधान के भाग 3 के इस उपबंध को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत की आत्मा कहकर पुकारा। फर्स्ट चीज क्या कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? मौलिक अधिकारों को। तो और ये कहां पर उपबंध है? संविधान के भाग 3 में अनुबंध है। ये क्या है? एक भारतीय नागरिकों के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक अधिकार पत्र है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को भारत की आत्मा कहा है। अब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि संविधान का भाग 3 का ये एक अधिकार पत्र है, भारत का मैग्ना कार्टा जो कहा जाने वाला, यानी मौलिक अधिकारों को। तो संविधान के भाग 3 के अनुबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद, मतलब भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिए गए हैं। मुख्यतः क्या बात है इसमें कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकारों को किससे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया? अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। मुख्य बात 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का भाग 3 और अमेरिका के संविधान और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर इसको लिया गया। अब मुख्य जो बात आती है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। लेकिन जो भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 1978 के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के मूल अधिकार को अब मात्र कानूनी अधिकार दे दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को क्या दे दिया गया? कानूनी अधिकार दे दिया गया। कि मुख्यतः क्या बात बताई मैंने आपको कि मूल संविधान में, जो मूल संविधान था भारत का, जो मूल संविधान तैयार हुआ था, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को हटा दिया गया और यह संपत्ति का मौलिक अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार रह गया, यानी कानून के अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको।
अब जैसे मैंने आपको बताया संपत्ति के मूल अधिकार को यहां पर हटा दिया गया। तो पहले मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार ही रहे हैं। सीधी सी बात जो शॉर्टली डिटेल मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई। पहली चीज क्या बताई, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाले मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 का एक अधिकार पत्र है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के भाग 3 को भारत की आत्मा कहा, यानी मौलिक अधिकारों को भारत की आत्मा कहा। और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार किससे प्रेरित होकर लिए गए हैं भारतीय संविधान में, अमेरिका के संविधान से और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर लिए गए हैं। मूल संविधान में जैसे मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार यानी कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम अब इन मौलिक अधिकारों की शॉर्टली डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। पहली चीज क्या आ गई, कानून के समक्ष समानता। समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहली जो मुख्य आ गई, यानी किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान रूप से अधिकार प्राप्त है। कानून द्वारा उसे समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पहली बात कि पहली चीज क्या आ गई, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात क्या आ गई कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य या देश मतलब किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा जो इसके अंतर्गत आया है कि जैसे मैंने आपको यही चीज बताई कि कोई भी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या आ गई कि देश के सभी नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार चौथा जो मुख्य है वह अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। चौथा मुख्य जो है वो क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत के अंतर्गत है कि अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत कर उसे दंडनीय अपराध माना गया है। दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब अस्पृश्यता तथा छुआछूत को समाप्त कर दंडनीय अपराध माना गया है। यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने 4 चीजें पढ़ी। पहली बात तो कि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, यानी कोई भी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार चौथा, अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह हो गया समानता का अधिकार। इसी प्रकार हम दूसरा अधिकार लेते हैं। दूसरा आ गया
स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता में के अधिकार के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने की, शांतिपूर्ण व बिना शस्त्र सम्मेलन की, इसके अतिरिक्त संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। इसके अंदर 3 चीजें बताई है मैंने आपको कि पहली चीज क्या, कि सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, पहली बात। दूसरा जो मुख्य बताया कि शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 क में एक नया पार्ट जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है और इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क में एक नया अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है और इस अनुच्छेद 21 क में क्या जोड़ा गया है कि प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह क्या है? दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा जो अधिकार दिया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक से यह मान सकते हैं कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा, जबरन श्रम आदि को हटा दिया गया है। मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा यानी बिना श्रम के, परिश्रम के अगर किसी व्यक्ति से कार्य कराया जाता है और उसे श्रम के रूप में कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता तो वो बेगार प्रथा के अंतर्गत आता है। तो मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और जबरन श्रम को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो मुख्य है वो ये दिया गया है कि 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को मजदूरी या आपदा प्रबंधन में नहीं लिया जा सकता, यानी उसे कठिन कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा मुख्य अधिकार क्या है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी या कठिन कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तो 2 अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और जबरन श्रम के अधिकार को समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा मुख्य अधिकार कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी तथा खतरे आदि की से दूर रखा जाएगा। इसी प्रकार चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? पूरी धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। सभी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार प्राप्त है। यानी सभी नागरिक, पहली बात तो क्या बताई मैंने आपको कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने और उस धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। धर्म यानी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य या देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, परंतु राज्य का
किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। वो राज्य मतलब प्रत्येक राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया गया है, कोई भी धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब जो चौथा मुख्य अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में हम ये मान सकते हैं कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आ गया कि कहने का मतलब कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक, मेन चीज क्या आ गई यहां पर, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब कहने का मतलब क्या है ये कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई या सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। संविधान में क्या कहा गया है कि संविधान में ये कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा और शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। इसी प्रकार जो छठा जो मुख्य है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है कि अगर भारत के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है तो इस हेतु वह अदालत में जा सकता है। और वो किसके लिए आ सकता है, किस अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत जा सकता है। मतलब मैंने आपको जो भी बातें बताई वो क्या क्या बताई शॉर्टली कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार यानी भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। संविधान का भाग 3 जिसे एक अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत की आत्मा भी कहा है। और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भाग 3 के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और ये मौलिक अधिकार यूएसए या अमेरिका के संविधान तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिए गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और संविधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करके संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई। मतलब संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में मात्र एक कानूनी अधिकार है जो कि कौन से संविधान के अंतर्गत हटाया गया था, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था और इसे केवल कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई थी। तो 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार में जैसे मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार यानी पहली बात क्या आ गई, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कोई भी राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखता है। दूसरा, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा, समानता के अधिकार के अंतर्गत ही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसी प्रकार चौथा कि अस्पृश्यता तथा छुआछूत को समाप्त करके इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है।
ये समानता के अधिकार के अंतर्गत। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत क्या था कि पहला कि देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने की शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन और किसी भी संगठन को बनाने की अनुमति है। और इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में एक नया पार्ट जोड़ा गया, वो है शिक्षा का अधिकार। और इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। कौन सा अधिकार है ये? शिक्षा का अधिकार। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जैसे हमने पहले पढ़ा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को पूरी संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और बेगार प्रथा आदि से संबंधित पर रोक लगा दी गई और किसी भी नागरिक को या 14 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों यानी कि जैसे किसी खान आदि में कार्य करवाने के लिए या कठिन कार्य करवाने की परमिशन नहीं है। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सभी कहा गया है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है या उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत वही कि जैसे मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो वो अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह अदालत में जा सकता है। ये चीजें क्या पढ़ी हमने आज? मौलिक अधिकार यानी संविधान के मौलिक अधिकार। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है।